अस्सलामुअलैकुम, मैं हाफिज आसिम आपकी खिदमत में बयान लेकर आया हूँ। इसको सुनो और इस पर इंशाअल्लाह अमल करें। आमलीन बैठे हुए हैं, महबूब तुम्हारे कदमों में, हर मुराद पूरी होगी। एक मैंने वो देखा पोस्ट, वो आजकल आया हुआ है, मैं नाम नहीं लेता हूं उसका, वो मुझे किसी ने भेजी, ये मेरा वजीफा कर लें, महबूब चल कर तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, ना आए नाम बदल देना। वो महबूब जिसको ये कह रहा है और जो इससे अमल करवाएगा, वो महबूब आपकी और मेरी बेटी भी तो हो सकती है, आपकी मेरी बहन भी तो हो सकती है ना। कोई उससे मोहब्बत करे, उससे वो, और ये क्या कह रहा है, आपकी बहन, आपकी बेटी, मेरी बेटी को किसी अजनबी के दरवाजे तक पहुंचाएगा। इस खबीस को तो पकड़ के मारना चाहिए और इससे पूछना चाहिए, बेगैरत, ये बता तेरी बीवी अगर उसकी महबूबा हो, फोन कीजिएगा, बोले भाई आपने कहा था महबूब कदमों में, वो कहेगा हाँ बिल्कुल, कंफर्म होगा 100%, हाँ बिल्कुल, मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा, आपकी बीवी मेरी महबूबा है, उसको भेज दें। फिर देखे से कैसे आग लगती है। और खबीसो, तुमने मुसलमानों को, नौजवानों को इन गंदी हरकत की तरफ लगा दिया है। बगैर तो तुम लोगों ने बेड़ा गर्क किया है हमारे नौजवानों का, और हमारे नौजवान अपने मजहब इस्लाम को मुकम्मल टाइम न देने की बिना पर और उलमाए आले सुन्नत की अहमियत ना जानने की बिना पर इन्हें पैसे दे दे के कह रहे हैं किसी की बहन, किसी की बेटी को हमारे दरवाजे तक पहुंचाओ। ये बेगैरती है कि नहीं है बताइए? इससे बड़ी और क्या बेगैरती होगी? और ये उलमा बोलने वाले नहीं होंगे तो आज टिकटॉक पर किसी की बेटी को ठुमका लगाते हुए देख रहे हो, आपके पास क्या गारंटी है कि कल ये खबासत हमारे घर में दाखिल होकर हमारी बहन बेटी को नहीं नचवाएगी? और खर्च करें आप नात खानियों में पैसा, आप लगाएं 12वीं पे पैसा, 11वीं पे पैसा, ना दे दारुल उलूम के अंदर पैसा, ना पैदा करें उलमा, ना बनाएं, आप बचकर बता दें, आपके घर में जहालत घुसकर आपको तबाह करेगी। कितने घर ऐसे हैं, मैं क्यों जल तक उड़ता हूं, मैं आपको बताता हूं। कितने घर ऐसे हैं जिनमें जिना हो रहा है 20-20 साल से, 3 तलाकें दे दी हैं, शौहर को पता ही नहीं कि 3 तलाकों के बाद हलाला की जरूरत होती है। जाहिल किस्म के माँ बाप बीच में आ गए, भाई, सगे भाई देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, सुलह कर लो, छोड़ो, हो जाता है, कोई बात नहीं। जो मुफ्ती साहब थे, अरे मुफ्तियों को छोड़ो, घर बसाओ। 3 तलाक के बाद उसके साथ भेज दिया, 3 तलाक के बाद हलाला के बगैर तो वो अजनबी औरत है, साथ रहने लगे, जिस्मानी ताल्लुक हराम और जिना, पैदा होने वाला बच्चा वलदुज़्जिना। नाराज मत होइएगा, आप में से बहुत सारों ने अपने बेटे बेटियों की शादी की है। कल जरा अपनी बेटी बेटे को बुला के एक सवाल करिएगा, बेटा बताओ तलाक किन अल्फाज से होती है? ये क्वेश्चन करके देखिएगा ना जरा। अगर बेटी जवाब दे दे, बेटा जवाब दे दे, मेरा नाम बदल दीजिएगा, फिर जरा खौफ ज़दा हो जाइएगा। ऐसा तो नहीं कि दामाद ने गुस्से में तलाक के अल्फाज निकाल दिए हों, क्योंकि कितने लोग हमसे मसला पूछते हैं। हमारे प्रोग्राम आते हैं ना, 19 साल हो गए माशाल्लाह, इस कमिंग मार्च को 20वां साल होगा मेरे प्रोग्राम अहकाम शरीयत को। जब हम ये तलाकों के मसाइल बयान किए तो कितनों ने फोन किए, मुस्ताद ये जुमला तो मैंने भी कहा था, कितने अरसे पहले, 10 साल पहले, तो फिर क्या किया था, मालूम ही नहीं था। फिर तजदीद ईमान करवाया, तजदीद निकाह करवाए बहुत सारों के, इतने केसेस हमारे पास आते हैं, कुछ इंतहा नहीं। भाइयों समझें जरा, अच्छे उलमा का पैदा करना इंतहाई जरूरी है। इन डब्बे पीरों, जाली आमिलों और आपने मसलक को लूट कर अपने जाती मफादात के लिए खाने वालों का रास्ता रोकने के लिए उलमा का पैदा करना इंतहाई जरूरी है। जय्यद उलमा, समझदार उलमा, खुदारा उनकी ताजीम करें, उलमा की, उन्हें अपना सर का ताज बनाएं। नात खान आपको जन्नत में नहीं ले जा सकता। मैं बार बार ये क्वेश्चन छोड़ता हूं, चैलेंज है सबको, नात खान की फजीलत पर कुरान की कोई एक आयत लेकर आए, कोई एक हदीस लेकर आए, लाइए क़यामत तक लेकर आओ, एक भी नहीं मिलेगी। इन्होंने अपने मकाम मर्तबे खुद ही बना लिए हैं। मैं कब्र में पहुंचा तो मुनकर नकीर आए, उन्होंने मुझे देखा, ये तो नात खान मुस्तफा है, एक दूसरे को देख के मुस्कुराए, हाथ पकड़ा और चले गए। वाह भाई वाह, नात खान को तो बड़ा मकाम मर्तबा है, पैसे लेके ये जेबे भर रहा है, यहां से ये जेबे भर रहा है। उलमा के हाथ चूमने की नहीं फुर्सत नहीं, गले में ऐसा सरिया है, किसी बड़े नात खान को आप उलमा का हाथ चूमते हुए नहीं देखेंगे, गारंटी से कहता हूं। इतना तकब्बुर और गुरूर भरा हुआ है, सरिया यहां पर। वारिस नबी का हाथ नहीं चूमेंगे। आपके नबी ने फरमाया, उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। हम हैं अपने नबी के वारिस, हम हैं उलमा हैं नबी के वारिस। नात खान नहीं है,
لیکن آپ دیکھیں گے کہ نعت خان کے ہاتھ لوگ چوم رہے ہوں گے، لیکن نعت خان کسی عالم کا ہاتھ نہیں چومے گا. کیوں؟ ذلیل ہو جائے گا، بے عزت ہو جائے گا. ہے لمبی گردن کی ہوئی سریا. مؤذن کے لیے فضیلت ہے، حافظ قرآن کے لیے فضیلت ہے، عالم دین کے فضیلت ہے، مجاہد کے لیے فضیلت ہے. نعت خان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذلیل کرو ان کو. فضیلت نہیں. آپ عزت دینا چاہیں دیں، پیار میں بھی دیتا ہوں، میں پیار محبت کرتا ہوں. لیکن یہ جو آپ نے ذہن بنا لی ہے نا کہ نعت خان از ایکول ٹو عالم، برابر. نعت خان لمبے چوڑے صوفے پہ بیٹھا ہوا اکیلا، علماء نیچے بیٹھے ہوئے. شرم تو نہیں آتی ہوگی تم لوگوں کو؟ تم سے مراد ان کو شرم تو نہیں آتی ہوگی؟ اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا استاد کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، بچے نیچے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا بہت بڑی بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے. استاد کو نیچے بیٹھنا چاہیے، قرآن نیچے خود اوپر. اور علماء یہ صاحب قرآن ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے. آرام سے چوڑے ہو کے بیٹھے میں علماء نیچے. بھئی علماء کو بھی صوفہ دے دو. چلو میں نہیں کہتا ہوں اس سے صوفہ کھینچ لو، کیونکہ کھینچ لو گے تو اس کی تو ناک اتنی اونچی ہے تمہاری محفل میں نہیں آئے گا آئندہ کہ مجھے صوفہ پیش نہیں کہتا. رکھ دینا اس کو ایسی کرسی، ذرا رکھ کے بتاؤ مجھے. کسی بڑے نعت خان کو تمہارا نام بدل دوں گا جو تم نے میرے لیے رکھی ہے کرسی. میری تو اس میں کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہوئی، لیکن بڑے نعت خان کے لیے رکھ کے بتاؤ، اگر یہ نعت پڑھ دے میرا نام بدل دینا. ان کے لیے لاؤ بڑا صوفہ، چوڑا صوفہ، اس پہ چوڑے ہو کر بیٹھ کر آلتی پالتی مار کے نعت پڑھیں گے. بدتمیزو، یہ بے ادبی کا طریقہ ہے. ادب و احترام سے عاجزی کے ساتھ نعت پڑھی جاتی ہے. تو آپ نے یہ برابر کر دیا ہے